Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Theatre of Education. This is Sayyid Abdul Mohit Shah, and I hope you are all will be fine. और आज हम वाइस प्रिंसिपल का टेस्ट जो हुआ था FPSC के थ्रू रिसेंटली 12/5/2026 को उसका पार्ट 3 जो कम्युनिकेशन और असेसमेंट के ऊपर है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 74 है, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट कंसिस्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो लाजमी सी बात है, वर्बल इसे कहते हैं, वर्बल चैनल इसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो बी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 73 है, द प्रोपोजिशन दैट लैंग्वेज शेप्स हाउ इंडिविजुअल्स ऑफ कल्चर अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। तो ये सेपर वॉर्फ हाइपोथेसिस एक किस्म की हाइपोथेसिस है सेपर वॉर्फ के नाम से। तो इसका राइट जो ऑप्शन है वो ए है। तो क्वेश्चन नंबर 74 है, लैंग्वेज कंसर्न विद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शन इज सेड एज। इसका राइट आंसर है रिस्ट्रिक्टेड कोड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 75 है, लैंग्वेज विद sophisticated expressions of meaning and motivation is। तो ये एलिबोरेटेड कोड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट ऑप्शन जो है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 76 है, अ टीचर्स फॉर्म करेक्शन ऑफ वन स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंसिंग अदर्स पॉजिटिवली इज नोन एज। रिपल इफेक्ट इसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 77 है, टेक्निक्स फॉर ट्रेनिंग दिस बिहेवियर आर ऑफन omitted in curricula। तो ये है नॉन वर्बल बिहेवियर। राइट ऑप्शन इसका ए है। क्वेश्चन नंबर 78 है, इफेक्टिव इंटरेक्शन बिलीविंग ऑल लर्नर्स आर इक्वली कैपेबल इज कॉल्ड। ऑप्शन है रेपोर्ट, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 79 है, हु स्टेटेड poetic content is usually not effective in attaining educational ऑब्जेक्टिव। तो ये हिल्डा टाबा ने ये कहा था, जिन्होंने करिकुलम मॉडल पेश किया था। बड़े मशहूर टेलर और फिर जो था इसमें व्हीलर था, हिल्डा टाबा एंड टेलर। तो इसका राइट ऑप्शन ए है, हिल्डा टाबा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 80 है, विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिक असेसमेंट। तो कंडक्टिंग अ रियल लाइफ प्रोजेक्ट। मल्टीपल चॉइस है, ए में है, फिर बी में ओरल टेस्ट है, फिर ऐसे राइटिंग है। लेकिन राइट जो इसका ऑप्शन है वो डी है, कंडक्टिंग अ रियल लाइफ प्रोजेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 81 है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज आल्सो नोन एज। तो लर्निंग फॉर सॉरी असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि ये ड्यूरिंग द असेसमेंट ड्यूरिंग द क्लास होता है, ठीक है। जब हम पढ़ा रहे होते हैं ड्यूरिंग लर्निंग होता है ये। तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग नहीं होता। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो उसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं, वो आखिर में होता है। ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है। तो बी इसका राइट आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 82 है, द मोस्ट वैलिड वे टू एसेस स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो इसमें बेस्ट जो वैलिड वे है वो है रियल लाइफ टास्क और केस स्टडी, ठीक है। तो 82 में जो राइट ऑप्शन है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 83 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है हाँ, ये ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो रिपोर्ट कार्ड भी नहीं आता, यूनिट टेस्ट भी नहीं आता, एनुअल एग्जाम, लाजमी सी बात है ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट में आता है। अच्छा, फिर क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट कंपेयर्स अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस टू। तो ये अ फिक्स सेट ऑफ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया के ऊपर होता है। तो बी इसका राइट ऑप्शन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 85 है, विच असेसमेंट टेक्निक बेस्ट कैप्चर्स एटीट्यूड एंड वैल्यूज़। तो रेटिंग स्केल से हम जो है वो एक ऐसा टेक्निक जिसे हम कैप्चर्स करते हैं एटीट्यूड और वैल्यूज़ को। क्वेश्चन नंबर 86 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड असेसमेंट इज। इसमें वैलिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। जब वैलिड होगा तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड असेसमेंट है फिर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 87 है, असेसमेंट ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली डू रेदर देन फैक्ट रिकॉल। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट है। इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 88 है यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेट्स और एस्पेक्ट्स, तो ये रेटिंग स्केल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 89 है टूल फॉर डेटा कलेक्शन ऑन टीचर मोटिवेशन फैसिलिटीज़, तो ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 90 है स्केल यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव रेटिंग ऑन बाइपोलर ऑब्जेक्टिव्स, तो ये सेमेंटिक स्केल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 91 है व्हाट enables रिस्पोंडेंट्स टू रिफ्लेक्ट इनर फीलिंग्स टुवर्ड्स एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, तो ये प्रोजेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 92 क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस, जॉब एनालिसिस एंड फॉलो अप स्टडीज़ आर, ये सर्वे स्टडीज़ हैं, ठीक है। सर्वे में हम जो है एनालिसिस करते हैं, जॉब एनालिसिस करते हैं, फॉलो अप करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 93 है मेथड फॉर ऑब्टेनिंग इनसाइट इनटू हिडन मोटिवेशन, तो ये नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 94 है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइबिंग बिहेवियर अंडर नेचुरल कंडीशन, तो ये ऑब्जर्वेशन में हम ये नेचुरल कंडीशन में जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, बिहेवियर को हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन होता है। तो इसमें राइट जो हमारा ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अगला पार्ट अपलोड करेंगे। थैंक यू।